हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन नंबर 108 पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। देखिए दोस्तों, आज तक हमने पढ़ा है 8.1, 8.2 और 8.3। आज हम बात करेंगे 8.4। 8.4 पर बात करने के से पहले हम बात करेंगे कुछ त्रिकोणमिति की सरल समीकरण उन पर। देखो, त्रिकोणमिति सरल समीकरण होती क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति सरल समीकरण तीन सरल समीकरण हैं। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो, मैं उनको आपको एक बार तो ऐसे लिख के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये जो तीनों त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हैं जो कहाँ से आई है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, चलो देखते हैं। देखो, पहली सरल समीकरण क्या है? देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कैसे होता है। चलो आगे बात करते हैं हम। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बात करें हम थर्ड की। थर्ड देखो क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी मैं आपको इनकी उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इनको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। क्या करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे। देखो, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमारे को पता है कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। और समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण ए होगा, ये कोण बी होगा, ये कोण सी होगा। कोण बी 90 डिग्री होगा, कोण सी थीटा होगा। चलो अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री का कोण और एक न्यून कोण के बीच में जो भुजा होगी हमेशा हमेशा आधार होगी। क्या होगी? आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और 90 डिग्री के जस्ट पास वाली भुजा, संलग्न भुजा क्या होगी? लंब होगी। अब देखो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय यूज करने पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करने पर, यानी कि प्रयोग करने पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या है, यहाँ पे AC है, तो मैं क्या करूंगा, AC का स्क्वायर करूंगा। आधार क्या है, BC है, तो मैं क्या करूंगा, BC का स्क्वायर करूंगा। लंब क्या है, लंब क्या है, AB, तो मैं क्या करूंगा, AB का स्क्वायर करूंगा। जो दे रखा है मैं वही कर रहा हूं। AB का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 में AC का भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 के बराबर लानी है, इसलिए हम दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देंगे। देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग देने पर समीकरण एक हमारा ऊपर है। तो देखो समीकरण एक में AC स्क्वायर का भाग देंगे। एक बार ऊपर वाला समीकरण एक लिख लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, भाग दो मतलब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देंगे BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, वहाँ पे शो नहीं होगा नीचे। AC अपॉन AC, AC अपॉन AC, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर हमेशा वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखो AC में AC का भाग देंगे या फिर AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 इक्वल टू होगा, ठीक है, ये 1 है, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। देखो BC क्या है, BC क्या है, आधार, AC क्या है, AC देखो कर्ण है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था एक लाल बट्टा कक्का, प्रश्नावली शुरू हमारी होगी लाल बट्टे कक्का से। देखो लाल बट्टा कक्का क्या है, BC बट्टा AC, BC क्या है, आधार, और AC क्या है, कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण क्या है, कोस थीटा। देखो क्या करेंगे, कोस थीटा। अब देखो क्या है, स्क्वायर है BC के, तो आपसे क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये लो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो AB बटा AC, AB क्या है, लंब है। देखो AB क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा। अब देखो साइन यहाँ पे AB बटा AC की स्क्वायर है, तो ऑफिशियली होगी कि हम साइन के भी स्क्वायर करेंगे। तो क्या लिखेंगे उसको, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे उसको, साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या सिद्ध हुआ, जो ये वैल्यू थी वो ये वैल्यू आई, ठीक है। इसको मैं अलग रूप में भी लिख सकता हूं, क्या, वो देखो, इसको लिख दे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा, देखो ये 1 है, साइन पॉजिटिव है, इधर पक्षांतर करेंगे क्या होगा, नेगेटिव, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक ही सर्व समीकरण को 3 रूप में लिख सकते हैं हम लोग। चलो सिद्ध हुई। आगे बात करते हैं हम सेकंड सर्व समीकरण या थर्ड सर्व समीकरण की, ठीक है। देखो एक बार मैं इसको रब कर दूं, मैं इसी को यहीं तक रब करूंगा क्योंकि आगे वो जो समीकरण 1 है वो हमें यूज में लेना है। उसके लिए भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस वैसी की वैसी, जो हमने एससी के लिए किया है, अभी साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या है वो ही हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में BC या AB जो भी आप भाग देना चाहो, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लो AB या BC जो आपके मन में आए उसी का भाग दे दो, इनमें से कोई भी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें BC का भाग देखो, BC स्क्वायर का, क्योंकि ऊपर हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर हमें कैंसिल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, या फिर हमें 10 के पदों स्क्वायर के पदों में वहां से मान लेना, इसलिए हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में BC स्क्वायर का भाग देने पर, समीकरण 1 में अभी AC दिया, अब BC स्क्वायर का भाग देंगे हम, BC स्क्वायर का भाग देने पर ऊपर वाली सेम प्रोसेस रहेगी। उसके लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे,
उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद पाइथागोरस प्रमेय का जो समीकरण होगा उसमें हम BC स्क्वायर का भाग देंगे। देखो BC स्क्वायर भाग देंगे AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू होगा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल। मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूं, किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर हमेशा हमेशा वैल्यू 1 होती है। देखो क्या होगा, BC में BC का भाग देंगे 1। देखो इसको क्या लिखेंगे हम, AC अपॉन BC। देखो AC क्या है, कर्ण है, और BC क्या है, आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या है, कर्ण बटे आधार क्या है, देखो साइन कोस टेन कोसेक और सेक। सेक क्या है, कर्ण बटे आधार। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहां पे वर्ग किया हुआ है तो हम भी यहाँ पे वर्ग लिखेंगे। ठीक है, देखो BC अपॉन BC वैल्यू होगी 1। आगे देखो AB अपॉन BC। AB क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है। लंब बटे आधार क्या होगा, साइन कोस टेन। देखो लंब बटे आधार क्या है, टेन। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। जो हमारी सेकंड सर्वसमीका थी उसी का जो वही थी वही हमें प्राप्त हुई है। देखो प्रूफ हो गई, इतनी सिद्धम। सेकंड सर्वसमीका थी वही हम, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वही मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दी। अब क्या करेंगे, उसको भी हम अलग अंदाज में लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं उसको, अलग रूप क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है 10, इसको क्या करेंगे, अंदर लेंगे, क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अभी क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में निकालेंगे, इससे क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी समीकरण से भी हमें 3 वैल्यू प्राप्त हुई है। कितनी होगी, 3 और 3 6 वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। अब बात करते हैं हम तीसरी की। तीसरा समीकरण क्या है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, अब इसकी उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस सेम रहेगी, जो समीकरण 1 रहा वहां तक सेम प्रोसेस रहेगी। आगे जो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अभी AC की से भाग दिया, BC से भाग किया, अब की बार AB स्क्वायर से भाग करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसी समीकरण को यहां तक रब कर देता हूं। अगर आपको पूछे तो आपको उत्पत्ति से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको उत्पत्ति क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, मैं केवल आपको समझने के लिए बता रहा हूं। आपको तो केवल तीनों सर्वसमीका है ना, उनको याद रखना है। और जो मैंने अभी इनके 3 एक के 2 रूप और बताइए, मतलब तीनों के 3 मतलब 9 रूप हैं, उन 9 को याद रखना। अगर 9 को याद नहीं रखो, 3 को याद रखो, 3 से आप 9 अपने आप बना लोगे। चलो बात कर रहा हूं मैं समीकरण 1। समीकरण 1 में हमने AC से डिवाइड किया, BC से डिवाइड किया। अब बात करेंगे AB स्क्वायर से भाग देने पर। क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर अब देखो समीकरण 1 हमारा ये रहा। देखो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू होगा BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। देखो बात कर रहे हैं हम AC अपॉन AB। AC क्या है, कर्ण है, AB क्या है, लंब है। कर्ण बटे लंब क्या होगा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। अभी देखो यहाँ पे वर्ग है तो वहां से हम कोसेक थीटा के वर्ग करेंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा
बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बी सी क्या है, आधार है, और ए बी क्या है, लंब है। आधार बटे लंब क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब दिया रहा, आधार बटे लंब क्या है, कोट थीटा। देखो क्या होगा, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ए बी अपॉन ए बी, पहले मैंने आपको बता दिया, अब फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ एक बार और। किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर हमेशा हमेशा जो वैल्यू आएगी वो एक आएगी। तो देखो ए बी अपॉन ए बी होगा, ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर कोई बात नहीं, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो देखो एक, तो इसकी वैल्यू होगी एक। जो हमने वहाँ पे 3 नंबर समीकरण लगा रखा है, देखो वही वैल्यू हमें ज्ञात हुई क्या, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हमने जो तीसरी वैल्यू थी, मतलब तीसरा समीकरण था, उसकी उत्पत्ति यहाँ पे की है, क्या होगा, इतनी सिद्धम। अभी इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसका एक तरीका है, वो क्या है वो भी देखते हैं, क्या है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तीनों तरीके आपको याद रखने हैं, चाहो तो आप कैसे भी याद रखो, लेकिन याद रखो। इसके अलावा अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद नहीं होंगे या तीनों सोल्यूशन समीकरण का याद नहीं होगी तो आप 8.4 का एक भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब सीधे सीधे मैं बात करता हूँ 8.4 के जो एग्जाम्पल हैं उनकी, उसके बाद में चलते हैं 8.4 प्रश्नावली पे। चलो बात कर रहा हूँ मैं 8.4 के जो पहले जो एग्जाम्पल है उनकी, तीनों सोल्यूशन का आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 12वां नंबर का। देखो एग्जाम्पल नंबर 12वां एग्जाम्पल क्या है, कोस है, टेन है और सेक है। कोस है, टेन ए और क्या है, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। को साइन ए के पदों में अभी मैंने आपको बताई थी क्या, तीनों सोल्यूशन के कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों आपको याद करनी है। अब याद करेंगे हम, अगर साइन के पदों में पूछा है तो पहली सोल्यूशन में हमारी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी को हम प्रयोग में लेंगे। देखो क्या करेंगे, वी नो दैट क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कोस है, साइन के पदों में लेना है, देखो कोस थीटा स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और ये प्लस माइनस में, प्लस माइनस में क्यों, अगर स्क्वायर है और रूट ले रहे हैं तो हमेशा वैल्यू 2 आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और हम यहाँ पे क्या लेंगे, कोस थीटा की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे। कोस थीटा की वैल्यू को देखो साइन के पदों में लेना है तो क्या करेंगे, देखो पहला होगा कोस थीटा कोस ए बराबर, तो कोस ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी साइन के पदों में वैल्यू आएगी। अब बात करें हम टेन थीटा की, टेन ए, यहाँ पर भी अब फिर अगर कौन आपको ए दे रखा तो ए लेंगे, टेन ए के बराबर क्या करेंगे, साइन बटे कोस लिखते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए,
बात करते हैं हम साइन ए को, साइन ए रख दे एक बार। कोस ए को क्या लिखेंगे, देखो क्या लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। देखो साइन के पदों में आ गई टेन की वैल्यू, तो यही हमें लेनी थी। अब देखो सेक की वैल्यू निकालेंगे, किसके पदों में, साइन के पदों में। देखो क्या है, सेक ए इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कैसे हो, कोस ए कैसे होगा, मैंने आपको व्युत्क्रम सूत्र बताए थे कि साइन का उल्टा को, देखो सेक का उल्टा कोस के, साइन का कोस के, टेन का कोट के। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 6 त्रिकोणमितीय जो व्युत्क्रम सूत्र थे वो मैंने आपको बताए थे और वो आपको याद रखना है। अब देखो क्या करेंगे, 1 का 1, कोस को क्या लिखा मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। देखो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ये हमारे तीनों त्रिकोण में थे। अगर ऐसे ही हमारे को चारों को दे देता कि साइन के, कोट के और कोसेक के, तो उनको भी हम साइन में चेंज करके साइन के पदों में वैल्यू निकाल लेते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर क्या है 13। एग्जाम्पल नंबर है 13। क्या है, देखो सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए, और क्या है सेक ए प्लस टेन ए, इक्वल टू 1। क्या करना, सिद्ध करना, एक के बराबर सिद्ध करना। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे हम कि जो ये वाला पार्ट है LHS RHS के बराबर, मतलब कि सेक है 1 माइनस साइन है, सेक है प्लस 1 प्लस टेन है बराबर होगा 1 की, वो हमें प्रूफ करना। देखो मैंने क्या बताया था, व्युत्क्रम सूत्र बताए थे अभी आपको। तो व्युत्क्रम सूत्र क्या होगा, सेक के बराबर क्या होगा 1 अपॉन कोस ए, क्या होगा 1 अपॉन कोस ए। इसको हम क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए को ऐसा का ऐसा। सेक ए को क्या लिखेंगे, सेक ए की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन क्या होगी कोस ए, प्लस जो टेन ए की वैल्यू क्या होगी साइन अपॉन कोस। देखो क्या होगा साइन ए अपॉन कोस ए। बात करें हम LHS की लेफ्ट हैंड साइड से, देखो क्या करेंगे अब, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। देखो ये रहा, ये टोटल प्लस में इसका हम कोस ए एलसीएम लेंगे, कोस से कोस से कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस कोस से कैसे, कोस से कैंसिल, तो 1 को क्या करेंगे साइन से गुणा करेंगे, तो साइन, दोनों मल्टीप्लाई में है मतलब गुणा में है। देखो क्या करेंगे, फिर दोनों का बट्टा लेंगे, क्या होगा कोस स्क्वायर ए, दोनों गुणा में है मतलब मल्टीप्लाई नहीं लेंगे, दोनों गुणा में, प्लस में नहीं है, प्लस में वहां पे था, गुणा में है तो गुणा में देखो क्या करेंगे, ये होगा 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। क्या हुआ, चूंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। देखो साइन है दोनों तरफ साइन है तो साइन का स्क्वायर, देखो कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर। इसको आगे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे
आपको बताया था कि कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे आया, मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था। क्या करेंगे, वर्ग नहीं लेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बराबर में मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए रख दूं तो कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या है कोस स्क्वायर ए, क्या हुआ 1 प्राप्त हुआ। तो 1 प्राप्त हो तो क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS। यही हमारा सॉल्यूशन था। आगे हम बात करें एग्जांपल नंबर 14 के। चलो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 14 की। सबसे मेन चीज है कि आपको जो आज तक मैंने पढ़ाया है वो हर चीज आपको याद होनी चाहिए। हर एक चीज आपको यहाँ पे काम में आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है 14, एग्जाम्पल नंबर क्या है 14। 14 क्या है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू होगा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन होगा कोसेक ए प्लस 1। ये हमें सिद्ध करना है। मतलब कि LHS इक्वल टू RHS हमें सिद्ध करना है। तो पहले बात करेंगे हम LHS की। LHS को सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, कोट ए, कोट को क्या लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए माइनस कोस ए, मेन बट्टा होगा, देखो कोट को क्या लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए पॉजिटिव कोस ए, मेन बट्टा क्या है इक्वल ये मेन बट्टा। अब देखो क्या करेंगे, यहां से कोस ए कॉमन लेंगे एक बार, कोस ए कॉमन लिया तो क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। इधर भी हम कोस ए कॉमन लेंगे, देखो कोस ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए कॉमन लिया तो 1। बात करें हम आगे, कोस से कोस से कैंसिल, आगे जो वैल्यू हुई वो बच गई। देखो 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे कोसेक ए, नेगेटिव का नेगेटिव 1, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे कोसेक ए प्लस 1। देखो क्या हुआ LHS बराबर RHS आया ना, LHS इक्वल टू होगा RHS, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 15 की। क्लियर कर दूं इसको, अगर देखो समझ में नहीं आया तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, जो भी मैंने आज तक आपकी क्लास से या जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप हर एक क्वेश्चन को या वापस से निकालो, मेरा मतलब है जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट सूत्र, जैसे व्युत्क्रम सूत्र हो गया, थीटा की वैल्यू निकालना हो गया, पूरक सूत्र हो गए, अभी जो मैंने त्रिकोणमिति संख्याएं बताई थी वो हो गई, और जो सारणी से मैंने आपको साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना सिखाई वो सारे आपको, इसके साथ ही एक जो लाल बट्टा कक्का है, सभी एक सूत्र आपको याद रखने होंगे, तभी आप इन क्वेश्चनों को करना। क्वेश्चन करना कोई जटिल कार्य नहीं है, ठीक है। चलो बात करूं मैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है एक बार इसको मैं क्लियर कर दूं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, सर्वसमीका सेक थीटा माइनस
इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि अब सिद्ध क्या करना है वो देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन अपोन होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन इक्वल टू होगा टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा के। अब क्या करेंगे, हम LHS को हल करेंगे। LHS को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम LHS में कोस थीटा का भाग, कोस थीटा का भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमें टेन के पदों में वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। देखो क्या करेंगे, LHS में कोस थीटा का भाग देने पर देखो क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा। बात करें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस वन अपॉन कोस थीटा। देखो क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के, माइनस वन प्लस वन अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस सेक थीटा के, अपॉन साइन अपॉन कोस टेन थीटा, ये प्लस कोस अपॉन कोस वन नेगेटिव वन अपॉन कोस सेक थीटा। अब क्या करेंगे, इसको किस रूप में लिखें हम, टेन थीटा माइ प्लस सेक थीटा माइनस वन, इसको क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। इसको क्या करेंगे, इसको हम समीकरण एक नाम देते हैं। समीकरण एक को क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि हमें ये स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी तो अपने आप सोल्व अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, समीकरण एक में टेन थीटा माइनस सेक थीटा का भाग देने पर देखो क्या करेंगे, दोनों मतलब अंश और हर को या तो भाग नहीं गुणा करेंगे, भाग नहीं देंगे गुणा करेंगे, भाग देने पर वो तो कट जाएगा। तो गुणा करेंगे तो देखो क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, गुणा किससे करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, ये होगा मेन बट्टा, ये क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। आगे मैं बात करूं
तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे, a प्लस बी को a माइनस से गुणा करेंगे, तो ऑफिशियली मैंने आपको बताया था a प्लस बी a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब ये माइनस एक है, तो देखो इसको क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, तो देखो माइनस का टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, देखो ये क्या होगा, इसको ऐसा का ऐसा एक बार रख दो, गुणा करेंगे नहीं हो रहा तो एक बार रख दो इसको, क्या होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये क्या होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। आगे देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देखो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी क्या दे रखा आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देखो क्या है ये होगा टेन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ से लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा -1 माइनस एक हो गया इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी -1 माइनस टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा, इसको एक बार ऐसा लिख देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, ये क्या होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो क्या है, इसको हम क्या रखें इस रूप में रखेंगे, इसको एक बार -1 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे इसको समीकरण बी देंगे, समीकरण बी में माइनस कॉमन लेने पर मैं क्लियर कर देता हूं इसको थोड़ा सा, देखो समीकरण बी में क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर तो क्या होगा, ये मेरे इस रूप में बना, तो देखो मैं क्या करूंगा, ये नेगेटिव है, इसको क्या करूंगा मैं, ये माइनस तो कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो टेन थीटा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे क्या होगा ये माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। आ गया, और ये क्या हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां से भी ये माइनस है, मैं इसको क्या करूंगा, देखो हाँ ऊपर तो यह बच गया, अभी ये तो नीचे वाले था, ऊपर वाला ये हो गया। देखो अब बात करता हूं मैं आगे, इस रूप को मैंने इस रूप में लिख दिया, देखो क्या होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये क्या होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और ऊपर क्या बचा माइनस का 1 बचा, -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यही हमें सिद्ध करना था। देखो यही सिद्ध करना था, क्या यही सिद्ध करना था। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको आगे भी हल कर दो, क्या होगा 1 अपॉन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इधर से देखो
ये सर लेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी इसको आगे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करें यहीं तक करेंगे, आगे अगली क्लास में मिलेंगे 8.4 के प्रश्नों पर। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे भी फॉरवर्ड करें, जिससे क्या होता है कि हमें एक एनर्जी मिलती है जिससे मैं अगला वीडियो आपके लिए जल्दी से लेकर आ सकूं। चलो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।